एवरीवन। सो एक डाउट था कि डेड लोड और लाइव लोड में क्या डिफरेंस, एंड जिसको भी डाउट है इस वीडियो से आज क्लियर हो जाएगा। सो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि एक ब्रिक वॉल है, एक ऑफिस चेयर है और पर्सन है जो स्लैब पर खड़े हैं, ठीक है। तो आपके हिसाब से इनमें से डेड लोड कौन सा है और लाइव लोड कौन सा? अगर इसका आंसर आप कॉन्फिडेंटली नहीं दे पा रहे हैं तो ये लेक्चर आपके लिए है। आज हम डेड लोड और लाइव लोड का डिफरेंस प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझेंगे और देखेंगे कि IS 875 इनके बारे में क्या। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेड लोड। एज पर IS 875 पार्ट 1 1987 which deals with dead load, इसके अकॉर्डिंग डेड लोड वो परमानेंट लोड होता है जो स्ट्रक्चर के सेल्फ वेट और परमानेंटली फिक्स्ड कंपोनेंट्स की वजह से आता है। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं तो डेड लोड वो लोड होता है जो बिल्डिंग के पूरे लाइफ साइकिल में ना परमानेंटली प्रेजेंट रहता है, उसे हम कहते हैं डेड लोड। एग्जांपल जैसे कि सेल्फ वेट ऑफ स्लैब, कोई स्लैब डली है ऊपर, कोई बीम डला है, जब तक वो बिल्डिंग रहेगी तो वो स्लैब और बीम रहेंगे ना, सो ये डेड लोड है। जैसे कॉलम्स हो गए, ब्रिक वॉल हो गई, स्टेयर केस हो गए जो बिल्डिंग में बने हुए, फ्लोर फिनिशेस हो गए, परमानेंट प्लास्टर हो गया, फिक्स्ड वाटर टैंक हो गया, है ना, कोई भी इक्विपमेंट है जो परमानेंट फिक्स्ड है, तो ये सारे क्या है, डेड लोड है। एक सिंपल एग्जांपल से समझो, अगर RCC स्लैब का वेट 5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है और फ्लोर फिनिश का वेट 1 किलो न्यूटन पर स्क्वायर है, तो टोटल डेड लोड 6 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा ना, चाहे बिल्डिंग खाली हो या फुली ऑक्यूपाइड हो, ये लोड तो चेंज नहीं होगा ना। सो इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, परमानेंट लोड। क्या, जो लोड टाइम के अकॉर्डिंग बदलेगा नहीं, जब तक लाइफ साइकिल रहेगा बिल्डिंग का तब तक वो लोड रहेगा, तो उसको हम बोलते हैं डेड लोड। इज इट क्लियर? एंड सेकंड हम बात करते हैं लाइव लोड। तो अगर हम बात करें लाइव लोड की, जिसे कोड में इम्पोज लोड भी कहा गया है, सो एज पर IS 875 पार्ट 2, पहले वाला हमने पढ़ा था पार्ट 1 में, ये है पार्ट 2 में, विच डील्स विद इम्पोज्ड और लाइव लोड्स, ठीक है। सो लाइव लोड्स वो लोड होते हैं जो ऑक्यूपेंसी और यूज के अकॉर्डिंग बदलते रहते हैं, मतलब ये परमानेंट नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल जैसे पीपल्स हो गए, है ना, फर्नीचर हो गया, ऑफिस में कोई इक्विपमेंट है जो मूवेबल है, मूवेबल चेयर्स एंड टेबल्स हो गए, स्टोर मटेरियल्स हो गया, टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन लोड्स हो गए, ठीक है। अब अगर मैं आपको क्वेश्चन से बताऊं, देखो जो ब्रिक वॉल था वो थी डेड लोड। अब पर्सन स्टैंडिंग ऑन द स्लैब वो है लाइव लोड। ऑफिस चेयर थी, अगर मूवेबल हो तो वो लाइव लोड है। अगर सीटिंग परमानेंटली फिक्स्ड है वहां पर तो उसका क्लासिफिकेशन अलग कंसीडर होगा, तो वो डेड लोड में आएगा, ठीक है। यही छोटा सा डिफरेंस साइट और इंटरव्यू दोनों जगह बहुत इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। मैं आपको एक प्रैक्टिकल साइट एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। सपोज आप ना एक ऑफिस बिल्डिंग डिजाइन कर रहे हैं, बिल्डिंग का सेल्फ वेट, वॉल्स और फ्लोर का वेट हमेशा सेम रहेगा ना, लेकिन ऑफिस में कितने लोग होंगे, कितना फर्नीचर होगा, कितने इक्विपमेंट रखे जाएंगे, ये टाइम के साथ चेंज हो सकता है। इसीलिए डिजाइन इंजीनियर डेड लोड और लाइव लोड को अलग अलग कैलकुलेट करता है और फिर डिजाइन लोड कॉम्बिनेशंस अप्लाई करता है, ठीक है। सो अगर लोड क्लासिफिकेशन गलत हो गई तो डिजाइन कैलकुलेशन भी इनकरेक्ट हो सकती है, तो इसीलिए हमें इन दोनों लोड्स को कंसीडर करते हुए बहुत ध्यान रखना, ठीक है। अगर आपको आज के लेक्चर से कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। मिलते हैं अगले टेक्निकल लेक्चर में। थैंक यू।